अच्छी प्रस्तुति थी। और शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है। क्यों? कहते हैं जहाँ शिवलिंग होता है उसकी छत बाद में डलती है। तो वास्तव में ऐसे कहते हैं कि भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर आड़ के देते, तो हम भगवान को ज्यादा मेहनत नहीं देते, इसलिए वो छप्पर ही हटा देते हैं कि भगवान को देने में आसानी रहेगी। मंदिर में घुसे करे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो है सर्वशक्तिवान भगवान, उसे छत की जरूरत है या उसे कमरे की जरूरत है या कहीं घुसने की जरूरत है? वो तो है ही सर्वशक्तिवान ना। इसलिए शंकर जी के लिए कहते हैं विनाशकारी है। शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। और शिव के लिए कहते हैं वो कल्याणकारी है, वो सदा शिव है। सदा शिव माना शिव का अर्थ है कल्याणकारी, इसलिए कहते हैं सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो। तो शिव कौन करते हैं? सबका कल्याण कर देते हैं। तो कहाँ विनाशकारी और कहाँ कल्याणकारी? शंकर को किस पे बैठा हुआ दिखाया है? शेर की खाल पे। अब शेर का खाल कहाँ से आएगा? शेर कौन है? जंगल का राजा। और जंगल का राजे से तो सब डरते हैं ना। शेर अगर यहाँ आ जाए तो आप क्या करेंगे? दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाया है, तो आप यहाँ बैठे होंगे? नहीं। लेकिन शंकर जी ने उस पर अपना स्थान ग्रहण किया, वहां बैठे हैं, क्योंकि शेर जैसी विकराल परिस्थितियों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, इसलिए उसके ऊपर बैठा दिखाया। शंकर जी के गले में सांपों वाला, और सांप भी वो कौन सा जो फल वाला होता है? नाग। कृष्ण जी ने भी नाग को नत करके, जब काली दह में विषैला नाग था, नाग को नत करके उसके ऊपर डांस कर रही है। डांस करना माना उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं। ये क्या सिद्ध करता है कि उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। शंकर जी ने तो गले का हार बना लिया। शंकर जी ने भांग पी थी। आपने देखा यहाँ भांग के पत्ते पड़े हैं, पहली बार देखा होगा शायद, या पहले देखा है? हमने पहली बार देखा। तो भांग जो है कौन सा पिया था भांग? कहते अपनी घोट तो नशा चढ़ गया। अपनी घोट अर्थात स्वचिंतन करना। जितना आत्मचिंतन करेंगे, परमात्मा चिंतन करेंगे, तो आपका ये नशा कभी उतरेगा ही नहीं। मीरा ने भी नशा किया था, वो इतना नशा चढ़ गया कि वो घर से निकल ली। भक्त प्रहलाद को भी नशा चढ़ गया था, नशा किया था। आप सबने भी, तभी तो यहाँ बैठे हो। जो इस नशे को उल्टे तरीके से लेकर उन्होंने भांग भी छोड़ दिया, साइड किया, वो कौन सा नशा चढ़ाने लग गए? बोतलों का नशा, शराब का नशा। उस नशे में फायदा है या नुकसान है? इसलिए नशा करना है तो ये करना है। और साथ में जो मैं बता रही थी कि शिवलिंग के ऊपर जो मटका टंगा है, वो मटका है क्या? आत्मा की 3 शक्तियां कौन कौन सी है? जो मन को, आज बाबा ने कहा उसका व्रत रखो, जैसे व्रत रखते हैं ना भक्त लोग, अन्न का व्रत रखते हैं। आज हमें बाबा ने कौन सा व्रत रखना सिखाया? मन का। मन का व्रत कौन सा?
अपवित्रता, नेगेटिव संकल्प, इधर उधर की बातें, ये सारा जो व्यर्थ है उसका व्रत रख लो। उसमें क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, ईर्ष्या द्वेष भी आता है, दुख देना भी, सब उस व्रत में शामिल है। उसका व्रत रख लो जिससे खुद को कुछ फायदा हो। रोटी ना खाने से क्या फायदा? इससे तो कितने ऐसे गरीब हैं जिनको रोटी नहीं मिलती है, शायद भगवान उनसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। ऐसा क्या? लेकिन छोड़ना क्या है? बुराइयों को जो आपके जीवन में समय प्रति समय आपके परिवार के अंदर, घर के अंदर अशांति फैला रही है, दुख दे रही है, परेशान कर रही है, उसका व्रत रखो। न कि रोटी का व्रत रखने से तो कोई फायदा नहीं, वो नहीं खाया तो कुछ और खा लिया। रोटी नहीं खाए तो कुटू के पकौड़े, चिप्स, पता नहीं फल क्या क्या खाते रहते हैं। और साथ में क्या करते हैं? तो शिव बाबा ने कहा कि इस मटके को अर्थात बुद्धि को शुद्ध बर्तन बनाओ, पवित्र बनाओ। बर्तन में, पतीले में दूध रखने के लिए पतीले को क्या करना पड़ता है? अच्छे से साफ करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं सब्जी का पतीला है धुलाई करके रख दो और रख दो दूध, तो दूध सही रहेगा? खराब हो जाएगा। तो ये जो बुद्धि रूपी मटका हम लेकर के घूम रहे हैं, ये कितने प्रकार के दाग लगे हुए हैं। इस दाग को क्या करना है? साफ करना है। साफ तो होता ही नहीं है, तो परमात्मा की शक्ति मिलेगी कैसे? हम कहते हैं ना कि हम भगवान को बहुत याद करते हैं पर ताकत नहीं मिलती। ताकत ना मिलने का कारण क्या? भगवान तो हमें शक्ति दे रही है, पवित्र दूध मिल रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि रूपी बर्तन या तो शुद्ध नहीं है या तो छेद वाला है, जो सारा बहता जाता है। इसलिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को शुद्ध बनाओ, श्वासों श्वास याद करो, न कि उसमें छेद कर दे और बूंद बूंद पानी टपकता रहे, शायद भगवान जी को ठंडक मिलता रहे। कुछ तो एसी में सो रहे हैं, थोड़ा तो रहम करें भगवान के लिए। प्यास भी लग रही हो तो वो पानी टपकाते रहते, राइट है? एसी लगवा दो भगवान जी के लिए, मूर्ति के मटका टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि से रूपी मटके से तुम श्वासों श्वास याद करो। आज बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मणों की हर श्वास में उमंग उत्साह है, और जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ उत्सव ही उत्सव। जहाँ उत्सव है वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ उदासी गम ये कोसों दूर हो जाती है। इसलिए हर श्वास बाबा की याद हो। और घंटा भी करना होता है, पीतल का घंटा, उस जाते हैं उस घंटे को बजाते हैं। मंदिर में कितने देर रहते हैं आप सभी? कितने देर रहते होंगे? 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, चलो 2-4 घंटा। उसके बाद चलो ज्यादा तप कर लिया तो 4 घंटा चले गए, लेकिन वापस जाते हैं घंटा बंद। घंटा इसलिए बजाते कि भगवान जी सो रहे होंगे, जाग जाएंगे। छोटा बच्चा होता तो उससे भी हाथ ऊंचा करके उससे बजवाएंगे, बजाओ। नहीं, कभी सो रहे हैं भगवान जी। भगवान जी सोते हैं क्या? नहीं सोते, जागते रहते हैं। तो फिर हम घंटा क्यों बजाते हैं? याद ही रहता है हम आ गए हैं। खा पी रहे हो तो आके सामने खड़े हो जाना। हाँ, हम आ गए। कभी आप किसी और से मिल रहे हो, किसी भगत से मिल रहे हो, मेरी भी हाजिरी लग जाए, मैं आ गया हूँ, अलर्ट कर देते हैं। किसी से पूछा आप घंटा क्यों बजाते हो?
तो कहते भगवान जी सो रहे होते हैं ना, इसलिए हम भी बजाते हैं और बच्चे से भी बजवाते हैं। भगवान जी तो सोते नहीं है। वो कहते हैं ना, जब पुल बांधा जा रहा था, रामेश्वर पुल बांधा जा रहा था, तो सब ने एक एक पत्थर उसमें डाला और उस पत्थर पर राम का नाम लिख करके डाला। वो सारे पत्थर तैर रहे थे। रावण ने कहा मैं भी डालूंगा पत्थर। उसने भी पत्थर डाला, उसका भी पत्थर तैर रहा था, क्योंकि वो तो राम के खिलाफ था। रात को मंदोदरी ने पूछा तुम्हारा पत्थर कैसे तैर रहा था? उसने कहा मैंने राम को चुपके से कसम दी थी, ये पत्थर डूबने नहीं चाहिए। तो इनडायरेक्ट किसको याद किया? तो सबने कहा अच्छा सब पत्थर डाल रहे तो श्री राम जी भी पत्थर डालेंगे। तो कहा ठीक है डाल दूंगा। जब श्री राम जी ने डाला तो पत्थर तो डूब गया। सबने कहा ये क्या हो गया? सबका पत्थर, उनके नाम से पत्थर तैर रहा है और उनके हाथ का पत्थर डूब गया। क्यों डूबा? जब भगवान ही जिसका साथ छोड़ दे उसकी नैया डूबेगी या तैरेगी। इसलिए ये जो झंडा अभी लहराया ना, ये यही था, उसके साथ अपनी डोरी बांध के रखो, न कि घंटे बजाते रहो। उसकी छत्र छाया के नीचे रहो, तो जीवन नैया सदा तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। जिसका साथ भगवान ने पकड़ा हो, जिसने भगवान को पकड़ा हो, वो कहीं दूर जा सकता है क्या? तो शिवरात्रि का मतलब ही ये है कि सिर्फ ये सब चढ़ा देना, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाते हैं ना कि खुशबूदार फूल लेकर के जाते हैं और शिवलिंग पे सिर्फ अक्तधतूरा चढ़ाते हैं। सोचने की बात है, आज संसार में परिवार के अंदर जिसका बच्चा बीमार होता है वो माता पिता से पूछो, भाई बहन बंधु सखा कोई नहीं चिंता करेगा, लेकिन चिंता कौन करता है? माँ बाप करते हैं। और क्या कहते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरे बच्चे की बीमारी मुझे लग जाए लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो भगवान ने भी तो यही कहा कि मेरे बच्चों के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारी लग गई है, ये तुम अर्क धतूरा बेलपत्र के रूप में तुम मुझे चढ़ा दो तो मैं तुम्हें एकदम तंदुरुस्त कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, सभी बीमारियों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन तुम अर्पित तो करो। हमने नहीं किया पर बाजार का लेकर के चढ़ा दिया, इसलिए ये भारत स्वर्ग बन नहीं रहा है। क्योंकि एक एक बुराइयां हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ है। जब तक हम उन बुराई को शिवलिंग के ऊपर परमात्मा पे नहीं अर्पित करेंगे तो देवता बन नहीं सकते, दैवी गुण आ नहीं सकते। जब हर मनुष्य के अंदर दैवी गुण नहीं आएंगे तो भारत स्वर्ग कैसे बनेगा? देवी देवताओं की नगरी कैसी होगी? कहते ना भारत सोने की चिड़िया थी। तो एक ये शिवरात्रि हमें ये शिक्षा देती है कि अपने सारे अक्तधतूरे चढ़ाओ और अपने अंदर दिव्यता धारण करो, जिससे हमारे जीवन के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर, अड़ोस पड़ोस देश में सब जगह एक आपकी अलौकिक छवि दिव्यता फैले और अक्तधतूरा खत्म हो जाए। तो ये है शिवरात्रि की कथा।
अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अच्छा, मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब जाएंगे ठाट कर रखे हैं, अच्छा, सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खातर। बस काम एक ही है कि तुम्हें भांग घोटनी है, उसमें भी तू नाकर से कर रही है। ये ना करो ये। हाँ, मैं तो बहुत खुश रही थी कि भोलेनाथ का शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी लोग कहते ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाट तो एक बात बता, आज तक मैंने तेरे को कपड़े धुलाए हैं? लोग कह रहे थे कपड़े धोए हैं, कपड़े पहन रही हूँ तो कपड़े धोऊंगी इसकी। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा कर देखा किसका हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के दे रखा, मेरे उसी में लगाए रखा रहता है। तो वो एक काम है तो फिर करती रहे, नाटक क्यों है? नहीं, मेरे बस की नहीं है। अच्छा, और मैं तेरे कने कटवा के मानूंगा। सारी मेरी मानो बेटे, मेरी मामी ने तू मना कर दे। हम कभी ताली बजाते रहो। अच्छा, एक बात बताओ, सावन का महीना है, मैं घोड़ा बन रहा हूँ, हमने मेरा है ना घोड़ा रे हंगर में मेरे साथ में भांग कौन पीवेगा? हाथ उठाओ। शंकर भगवान का प्रसाद है, उठाले उठाले कोई खींच का बना ऊपर ना हाथ उठाओ। भांग पीने में तैयार हो? नहीं जाऊंगी। चली जा, फिर फायदा भी क्या है तेरा उधर? इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, तेरी शादी में कोई नहीं करूंगी। पर एक बात तो मैं चली जाऊंगा, वो भी बात सही है। फिर के भांग के घुटाने बना तो मुंह बदल देगी, बदल लूंगी। फिर भांग ही घोट दे। एक मेरी बात सुनो, तेरे पे एक काम सौंप रखा है भांग घोटने का, और वैसे सब जाएंगे ठाट कर रखे तेरे लिए। क्या क्या ठाट नहीं है? तो जो इतनी चीज तेरे धो रहे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये करे थे लिखाई। ये सारी की सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? सारी की सारी मतलब सारी अपनी पीर के लाई है। सारी क्यों बुलाई? मेरी भी और एक भी चीज हो, एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकला होगी। लेकर आया कुछ वो गिर के इतने बड़े बड़े सांप गले में आ गया। ये सूट में भी है गले में लिखाई, अपने पीर पे आगे मुंह करके बता। पीर पे ले लूं। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं कि झूठ बोलूं, सारा मैं पीर पे ले लूं।
अंगूठी ये पजेब देख ले भी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम का है। तो फिर जल्दी जल्दी बता थोड़ी सुन कितने आई चैन चुन्नी कान के नाक के पजेब अरे गणेश कौन से गणेश की ऐसा ना आएंगे मैं पहले खाना देगा पजेब अच्छा सुन ले मेरी बात बिना बहाना जब मन बदल नहीं सरे से बिना बहाना जब मन बदल नहीं सरे से हाले जल्दी कुंडी से हाले जल्दी कुंडी से तुम बदल से गोरा ओ गोरा गोरा ने गंदा रात तुम न उतर जावे ना तू ना तेरी हम तेरे पैरों पे जमावे ना मैं सारी अपने पियर मानना खाना नहीं मानूंगी। जब मैं अपने पियर चली जाऊंगी ना अपने आप छोड़नी पड़ेगी मांग। कोई बात नहीं तू देर चली जा एक काम कर कौन सा तू यार चली जा और मेरे भाई का हम अपने आप काम कर सकते हैं गलत नहीं पिलाऊंगी अभी तो मैं हूँ जो थोड़ी थोड़ी पिला देती हूँ बाद में ना देख के याद करता रही है मैंने। जब तेरा मेरा बयान ना हुआ था उससे पहले तो भाभी को पिलाओ थे जब की बात लगती है मुझे मेरे हाथ की काम पीने की आदत हो गई है। एक दिन पिला देंगे नहीं पिलाएंगे। कभी पिला दोगे ना मेरे भाई देख ले सारे यहाँ पर भी सुनो मेरी बात। क्या भोले में चाली थी हर आप लगाइए घोटा भोले में चाली थी हर आप लगाइए घोटा नशा करिए मानस के हो नशा करिए मानस के हो सबका आएगा झोटा मान ले भीम सैन की बात तू हराम कर जाता है ना तू ना तेरे हम मेरे पैरों पे जमावे ना तू ना तेरे हम मेरे पैरों पे जमावे सोचनी पड़ेगी। मैं ना होता स्कूल में तो चालू अपने किया
क्या गया सुनो, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा क्या, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, चलो मैं से छुपा भी हूँ सिंगार में, तो मर्दानी मर्दानी आवाज बुलंदी कैसे करो जनानी, कैसे करो। पार्वती मैया मुस्कुराते बोले हाँ बताओ, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का, मर्दानी आवाज बुलंदी कैसे करो जनानी, कैसे। बाबा भोलेनाथ को ना मुस्काए, और बाबा जब मुस्काए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ, देख पार्वती तूने लगता सुना नहीं है वो, घूंघट की आड़ में करने के बाद बता, मैं तेरे लंबे तो घूंघट करूंगा अब बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप ही बताओ, कोई इंसान घूंघट में हो बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो मेरे आप? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर दावत दिया, बोले देखो बाबा तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो, नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। कहने बोल कौन सी, तो बताने लगी क्या, सुने। पकड़े ना जाओ कहीं, बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। पार्वती मैया ने बात रख दी और कहने लगी पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी जान नारी कैसे जल्दी बता ना, बड़े समझ ना जाओ मर्दानी जान से, अरे खड़े करो हाथ किसी का नाम भोलेनाथ ने जिद करके अपना पूरा श्रृंगार कर लिया, पूरा सर से लेकर पांव तक नारी के रूप में अपने बुलाते हुए बचे। अब बता है कोई कमी? पार्वती मैया ने कहा बाबा भोलेनाथ पहुंचे, कहने का कोई कमी है? पार्वती मैया ने कहा तो सबसे बड़ी कमी है। देखो कभी कभी आप भी ये काम कर दिया करो, लेकिन कभी कभी करना डेली नहीं। सबसे बड़ी कमी बताई माँ गौरा ने, क्या बाबा भोलेनाथ ने क्या कमी है? अबे सर से पांव तक नारी के रूप में हो, एक श्रृंगार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा जरा बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे, बता क्या कमी है बोल। तेरे जब जाओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ और पास में पहुंच गए। पार्वती मैया अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहने बाबा मुझे ज्ञानी लिखकर तुम नारी के रूप में ब्यूटीफुल लगोगे, कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे, इसकी नजर लगी तो बाबा भोलेनाथ ने कहा बाबरी भूत प्रेत डाकनी शांतनी नजर सब पे मेरे बुलाओ, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहा देखो बाबा तुम्हारे भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा ना कन्हैया उसका कोई भरोसा नहीं है। प्रवेश हो गया, लेकिन जैसे ही नजर कन्हैया की पड़ी देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, बोले गए कन्हई, कन्हई सब आई गए
बार चोर के घर में चोरी कर सकता है कोई? चलिए आते चल बाबा भोलेनाथ कैसे कर लेते। जैसे ही कन्या की नजर पड़ी बाबा भोलेनाथ पर तुरंत पकड़े गए और पकड़े जैसे कन्या ने देखा अरे ये कौन है ये नहीं डाल और वो इतने ना घूमट में कौन है। अब जाके पहुंच गए वहां पर। देखो जो शास्त्रीकार जो है जो गुणी लोग हैं जो साधु संत हैं वो बताते हैं एक कारण और था बाबा भोलेनाथ के पकड़े जाने का। ये तो था ही घूंघट लेकिन एक कारण और था। जानते कौन सा? जब बाबा भोलेनाथ महाराज में जब उन्होंने प्रवेश किया ना तो पहले उनके कदम ऐसे चल रहे थे धीरे धीरे एकदम और जैसे ही समय बढ़ा उनके कदमों की चाल भी बढ़ गई। मेरा मूड बढ़ गया प्रेम करना सच्चे हार की जाते ही बाबा ने पकड़ लिया। सब आई गए बिन घूंघटिए घूंघट में जो आई पकड़ी जाते गाई पकड़ के बोले कहने लगे पाले पड़ी गए गोरी बात अच्छी लगे तालियों का आशीर्वाद ले पाले पड़ी नया नाम पड़ा और वो कौन सा? उन्हें तो दिया अपनी मजनट कटने भोले के मुस्काए उसी ओर से भोले बाबा उसी ओर से भोले बाबा भूखे करके गिराए बोले गोपीनाथ भगवान की दीपी जंगल के और बोल जवाहर लाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल आनंद आया कसम से